राधे राधे दोस्तों, ये है मेरी डेली व्लॉगिंग का डे 3। पहाड़ों में हमारी सुबह इन पक्षियों की आवाज़ों के साथ होती है, जिसे आप सुन सकते हैं। इतना सुंदर व्यू देखने के बाद मैं अंदर आ गई थी पानी पीने के लिए, जिसके बाद मैं सीधे चले गई थी नहाने के लिए। आकर मैंने अपना स्किन केयर किया। उसके बाद मैं नीचे गई तो मैंने देखा मम्मी ने टीवी में भजन लगा रखे थे, जिसके बाद मैं सीधे मंदिर में चली गई थी पूजा करने के लिए, जहाँ मम्मी ने हमारे कान्हा को ये चॉकलेट चढ़ा रखी थी। मंदिर में कुछ देर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपनी कॉफ़ी को बनाने के लिए, जिसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कप में 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच चीनी और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा दूध मिला लेती हूँ। इस तरीके से मैं बहुत ही बेसिक तरीके से अपनी कॉफ़ी को बनाती हूँ। और टाइम तो मैं फ्रॉथर का यूज़ कर लेती हूँ, पर अभी यहाँ पर मेरे पास अपना फ्रॉथर था नहीं, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली अपनी कॉफ़ी को बना लिया था। और मैं कुछ काम करूं और कुछ गिरे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने कॉफ़ी को थोड़ा दूध गिरा भी दिया था। कॉफ़ी पीने के बाद मैं बाहर आ गई थी और आजकल पापा ने सामने क्यारी में थोड़ा सा धनिया और मेथी लगा रखा है, जो कि बस बंदरों के लिए ही लगाया होता है और इसे सब बंदर ही खा जाते हैं। हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ बंदर बहुत सारे हैं और आज हमारे बगल में होली भी थी, तो सब लोग वहाँ पर उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि कुमाऊनी होली में होलियार कहते हैं जो होली गाते हैं उन्हें, और उनके लिए आलू, छोले, चाय, चिप्स ये सब बनाया जाता है। आपके वहाँ होली में क्या क्या खिलाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मुझे अपने बालों को सुखाना था, तो मैं ऊपर आ गई थी और पहाड़ों में अभी भी हम लोग धूप सेक रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी एकदम बहुत गर्मी नहीं आई है। तो फिर मैंने धूप में ही अपने बालों को सुखा लिया था और उसके बाद मैंने देखा कि सामने पेड़ में एक बंदर भी बैठा हुआ है। और मैंने जैसा कि अभी आपको लोगों को बताया ही था कि यहाँ तो बंदर बहुत ही ज़्यादा है और मुझे तो बंदरों से बहुत ही डर लगता है। और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने, और आज हमने सुबह ही चावल बना लिया था। और आज बगल में होली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए मुझे आज रेडी भी होना था। इसके बाद तो मैं फटाफट से अपना किचन का काम कर रही थी, और काम करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी अपनी साड़ी में प्रेस करने के लिए, जिसको मैंने जला भी दिया था थोड़ा सा। ये मेरी एकदम न्यू साड़ी थी और मुझे आज ही पहननी थी, और ये था मेरा आज का OOTD। मुझे आज साड़ी पहननी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पहनना नहीं आता है, और इस तरीके से फिर भी मैं तैयार हो गई थी। और हमारे कुमाऊं में होलियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं। होली ख़त्म होने के बाद आज मैं फिर से V2 आ गई थी, क्योंकि कल मेरे को बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ ख़रीद नहीं पाई थी। और वैसे भी गर्ल्स का तो कभी शॉपिंग करने से मन भरता ही नहीं है, और मुझे स्टेशनरी का सामान देख के पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों को ख़रीदने का मन हो जाता है, जबकि ये कुछ भी मेरे काम का नहीं होता है। इतनी अट्रैक्टिव स्टेशनरी आजकल आने लगी है। उसके बाद मैं मार्केट चले गई थी, मुझे मार्केट में भी कुछ काम था, और मार्केट जाऊँ और मैं कुछ खाऊँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने खाए थे मोमोज़। उसके बाद हम घर को आ रहे थे और चंदा मामा कुछ इस तरीके से आए थे, इतने सुंदर दिख रहे थे। और इस तरीके से बिना पढ़ाई के आज मेरा पूरा डे कंप्लीट हो गया। दैट्स इट फॉर अ डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।